Good morning to all. Welcome to your online class in science. In previous class, we will start the topics, the chapter 5th, acids, bases and salts, and we study about acids and bases with the help of example and also indicators, natural indicators. And today we see the topic firstly, very important topic, acid rain. What is acid rain? So let we start. What is acid rain? आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? हम सभी को पता है, हम बोलते हैं मोस्टली कि एसिड रेन हो गई, एसिड रेन से ये इफेक्ट हो गए. सो व्हाट इज एसिड रेन? हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन. एसिड रेन क्या है? एसिड हमें पता है एसिड्स क्या होते हैं, और रेन भी पता है. तो जब जो बारिश होती है उसमें एसिड मिल जाते हैं तो वो फिर साथ में फॉर्म करके बारिश जो होती है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं. और ये एसिड रेन की कॉजेज क्या हैं? वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम? और ये एसिड आता कहाँ से है? द रेन बिकेम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. तो एसिड रेन क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, तो जो ये कार्बनिक फार्मूलेज हैं CO2 एंड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, तो ये जब तीनों मिल जाते हैं, किससे? रेन से मिल जाते हैं. तो जो रेन क्या फॉर्म करती है? कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन. सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एसिड रेन. जब when the carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively, that rain is called acid rain. And acid rain can cause damage to building, historical monuments and plant and animal. तो जो एसिड रेन है सभी के लिए हार्मफुल है. इससे बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मीन्स जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, और प्लांट्स और एनिमल को भी ये हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाती है. कॉजन क्या है इसकी? ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेस बिकॉज दीज आर कर्सिव इन नेचर. दैट इज अनदर पॉइंट. सो नेक्स्ट वी सी व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन. अभी तक हमने पढ़ा था एसिड्स एंड बेसिस. सो वी विल स्टडी अबाउट neutralization. We have learned that acid turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. तो हमने देखा है, हमने क्या देखा है, जो एसिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रेड ब्लू लिटमस पेपर से किस में चेंज हो जाते हैं? रेड लिटमस पेपर में. और जो बेसिस होते हैं वो क्या किस में चेंज होते हैं? रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस पेपर में. ये तो हमें पता है. वी आर गोइंग टू यूज इन इंडिकेटर यू हैव नोट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोप्थिलीन. अभी तक हमने कौन कौन से इंडिकेटर पढ़े थे? फर्स्ट हमने पढ़ा था लिटमस पेपर, सेकंड हमने पढ़ा था टर्मरिक, एंड फिर हमने थर्ड वन क्या पढ़ा था? चाइना रोज. सो अभी हम पढ़ेंगे फिनोप्थिलीन. फिनोप्थिलीन में क्या है? टू बी वी सी इन एक्टिविटी 5.5. वी सी एक्टिविटी 5.5 to be demonstrated by the teacher in the class. Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. या अभी हम पहले यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं. प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमने क्या ले रखी? 2 बीकर ली हैं. फर्स्ट बीकर में हमने क्या ले रखा है? फिनोप्थिलीन. फिनोप्थिलीन जो इंडिकेटर होता है उसका कलर क्या होता है? पिंक. वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड नेक्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने क्या ले रखा है? कुछ बेस ले रखा है और एक एसिड ले रखा है. बेस में हमने ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड जो एसिड है उसमें हमने ले रखा है HCl, और ये क्या है? इंडिकेटर है. सो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंज होते हैं. फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमने क्या करना है? जो 1/4 पार्ट है इस टेस्ट ट्यूब का उसमें HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो लेना है. नोट डाउन इट्स कलर. उसके बाद इसका कलर हमने नोट कर लेना है कॉपी में. नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन ऑल्सो. और जो फिनोप्थिलीन का कलर है वो भी हमने नोट कर लेना है. ऐड 2-3
ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड्स, और इसमें हमने 2-3 ड्रॉप किसकी डाल लेनी है, एसिड्स की। नाउ सीक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, उसके बाद उसे हिला लेना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज कलर ऑफ द एसिड, क्या हम इसमें कोई चेंज देख रहे हैं कलर में। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर, स्टिर द ट्यूब जेंटली। उसके बाद हमने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी कुछ ड्रॉपें डालनी है और सॉल्यूशन को, टेस्ट ट्यूब को हिला लेना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई कलर चेंज हो रहा है सॉल्यूशन का या नहीं हो रहा है। कंटिन्यू एडिटिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। तो जैसे ही हमने क्या करा, हमने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो कलरलेस हो गया, और जब हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालते हैं तो उसका कलर फिर से क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप्स डालते हैं, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। तो सॉल्यूशन फिर से क्या हो जाता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं रहता। अगेन फिर से हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की ड्रॉप डालते हैं तो फिर से कलर चेंज हो जाता है, फिर वो पिंक कलर में आता है। तो फिनोप्थलीन क्या है, फिनोप्थलीन ऐसा इंडिकेटर है जब उसमें हम कोई एसिड डालेंगे, कोई भी एसिड डालेंगे लाइक HCl H2SO4, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। वो पिंक था तो वो कलरलेस हो जाएगा। और अगर हम उसमें बेस डालते हैं, कोई भी बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक। And the next, when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जब भी कोई एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स किससे हो जा, बेसिक सॉल्यूशन से, तो उसका कोई भी कलर नहीं होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। Both the solution neutralize the effect of each other when an acid solution and base solution are mixed in suitable amount। दोनों को हम अगर फिक्स अमाउंट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कलर है वो कुछ नहीं रह जाएगा। एसिड डालेंगे, जब हमने एसिड डाला प्लस बेस डाला तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, तो वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक, तो वो सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। तो उस जो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें हमेशा हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है और इवॉल्व होती है। प्रोड्यूस भी होती है, ली भी जाती है और दी भी जाती है। द इवॉल्व हीट raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction a new substance is formed, this is called salt। तो हमें अब यहाँ पे क्या पता लगा, हमें एक चीज़, एक फर्स्ट पॉइंट ये पता लग गया कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो वहाँ पे जो एसिड्स और बेस हैं वो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, बनाते हैं, क्योंकि ना ही वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। और उसके बाद फिर जो बनता है एसिड प्लस बेस, वो क्या फॉर्म करेगा, जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है। तो ये रिएक्शन हमें याद रखनी है, जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं वो क्या देते हैं, सॉल्ट। व्हेन द एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड टुगेदर दे प्रोड्यूस सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन reaction। This reaction between an acid and base is now known as neutralization, and salt and water produce in this process with the evolution of heat। और यहाँ पे क्या होगा, evolution होगा और water भी रिलीज होगा और हीट का, जो हीट है उसका इन्वॉल्वमेंट भी होगा और रिड्यूस भी होगा। सो सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी reaction is formed। The following reaction is an example। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ये एसिड होता है, और बेस में हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस्ड इन NaCl, सॉल्ट बोलते हैं जिसको, NaCl और वाटर।
तो ये रिएक्शन भी हमें याद रखती है। यहाँ पे क्या HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और ये हमें क्या दे रहा है, कॉमन सॉल्ट NaCl और H2O रिलीज हो रही, हीट भी यहाँ पे रिलीज हो रही है। सो Bujo added dilute sulfuric acid to lime water will the reaction became hot or cool. So I think you all understand what is neutralization reaction. I will explain in again. The reaction between acid and base is known as neutralization reaction. Salt and water are produced in this process with the evaluation of heat. So thank you for watching this video.